फ्रांस के एक छोटे से गांव में एक लोहार रहता था। वो फ्रांस के बादशाह की तरह अमीर बनना चाहता था। दौलत जमा करने के लिए उसने लोहारी का पेशा तर्क करके चोरी का पेशा अपनाया। उसे ये मालूम हुआ कि फ्रांस के बादशाह की इकलौती बेटी है और राजकुमारी से शादी वो ही कर सकता है जो अमीर तरीन हो। उसने सोचा कि लोहारी के पेशे में रहूंगा तो कभी अमीर ना बन पाऊंगा। लिहाजा इब्तिदा में उसने छोटी मोटी चोरियां शुरू कर दी। बाद में वो बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा और इस तरह वो चोरी करने में इस कदर चालाक हो गया कि उसका नाम ही चालाक चोर पड़ गया। उसने इस बात का भी पता लगा लिया था कि बादशाह का खजाना कहाँ रखा है। हैरत की बात यह थी कि उसने आधा खजाना साफ भी कर दिया था और अब वो अमीरी की जिंदगी बसर कर रहा था। निहायत शान और शौकत से रहता था, मगर उधर बादशाह फिक्रमंद रहने लगा। एक दिन उसने अपने मुशीरों से चोर को पकड़ने के बारे में मशवरा किया। मुशीरों ने बादशाह को 3 तरकीबें बताई और कहा कि इनमें से एक न एक तरकीब के जरिए चोर जरूर पकड़ा जाएगा। पहली तरकीब के मुताबिक बादशाह ने महल में नाच गाने की महफिल मुनक्किद की। तमाम शहरियों को दावत दी गई। उनमें चालाक चोर भी था। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि वो बादशाह, जो कंजूस और खुद को बकील समझता था, उसे ये देखकर और ज्यादा हैरत हुई कि फर्श पर इधर उधर सोने के सिक्के बिखरे हुए थे। उसने जूते के नीचे एक मकनातीसी शय लगाई और वो इन सिक्कों पर नाचने लगा। इसी तरह एक एक करके तमाम सिक्के उसके जूतों से चिपक गए और किसी को इस भीड़ में भी मालूम ना हो सका कि सिक्के कहाँ गायब हो गए। बादशाह को अपने मुशीरों पर बेहद गुस्सा आया, मगर उन्होंने ये समझा कि दूसरी तरकीब में चोर जरूर पकड़ा जाएगा। दूसरी तरकीब के मुताबिक फिर नाच गाने की महफिल सजाई गई, लेकिन महफिल खत्म होने के बाद तमाम मेहमानों को राजमहल में सोने के लिए कहा गया। कुछ ही देर बाद सब ख्वाब खरगोश के मजे लेने लगे, लेकिन चालाक चोर को नींद न आई और उसने राजकुमारी से मिलने का इरादा किया। राजकुमारी की ख्वाबगाह में दाखिल हुआ और उसने आहिस्ता से आवाज दी, राजकुमारी, क्या तुम सो गई हो? राजकुमारी आवाज सुनकर चौंक पड़ी। उसने कहा, तुम कौन हो और इसी तरह चोरी छुपे तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? राजकुमारी, मैं तो सिर्फ ये कहने आया हूँ कि आप बेहद हसीन हैं। अपनी तारीफ सुनकर तो राजकुमारी बहुत खुश हो गई। उसने सोचा हो ना हो यही वो चालाक है। चुनाचे दूसरी तरकीब के मुताबिक उसने चोर को अंदर आने के लिए कहा। चोर खुशी खुशी अंदर दाखिल हुआ। राजकुमारी ने कहा कि तुम पहले शख्स हो जिसने मेरे हुस्न की तारीफ की है। इस तारीफ के लिए मैं तुम्हें ऐसा इनाम देना चाहती हूँ जो तुम्हें हमेशा याद रहेगा। चालाक चोर राजकुमारी की बातों को ना समझा। वो राजकुमारी के पास गया और राजकुमारी ने उसकी पेशानी का बोसा लिया। बोसा लेते वक्त उसने एक मखसूस रंग से एक निशान बना दिया और कहा, यही तुम्हारा इनाम है। बोसा लेने के बाद राजकुमारी ने कहा कि इससे पहले कि कोई शख्स तुम्हें यहाँ देख ले, तुम फौरन यहाँ से चले जाओ। चालाक चोर जल्द से जल्द वहां से रुखसत हो गया। वो यही समझे हुए था कि राजकुमारी ने उसे प्यार का बोसा दिया है। उसे ये मालूम न था कि पेशानी पर मखसूस रंग का एक निशान भी बना दिया गया है। चोर को तो तमाम रात नींद न आई, लिहाजा तमाम लोगों के उठने से पहले ही वो जाग गया। जब उसने आईने में अपनी सूरत देखी तो उसे अपनी पेशानी पर किसी रंग का निशान नजर आया। वो राजकुमारी की चालाकी समझ गया। इसके बाद वो फिर आहिस्ता से राजकुमारी के कमरे में दाखिल हुआ। वहां उसने देखा कि मेज पर एक नीले रंग का डब्बा रखा हुआ है। उसने खामोशी से उस रंग के डब्बे को उठा लिया और वहां से आने के बाद राजमहल में जितने मेहमान गहरी नींद सो रहे थे उनकी पेशानियों पर वैसा ही निशान बना दिया। सुबह हुई तो बादशाह और राजकुमारी बहुत खुश थे कि आज तो चोर जरूर पकड़ा जाएगा। महल के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए थे ताकि कोई यहां से भागने ना पाए। बादशाह और राजकुमारी जब राजमहल में पहुंचे तो उन्हें तमाम मेहमानों की पेशानियों पर मखसूस रंग के निशानात देखकर बहुत हैरत हुई। इस तरह दूसरी तरकीब भी फेल हो गई थी। बादशाह ने अपने मुशीरों पर शदीद गुस्सा किया। मुशीरों ने कहा, हुजूर, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तीसरी तरकीब में चोर बचकर बिल्कुल न जाएगा। तरकीब ये होगी कि राजकुमारी के कमरे में
एक तहखाना बनाकर उसे इस तरह बंद किया जाए कि किसी को उस तक का पता न चल सके। जो ही चोर कमरे में दाखिल होगा वो सीधा तहखाने में चला जाएगा और फिर उसका वहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा। बादशाह को यह तरकीब बहुत पसंद आई। उसने तहखाना बनाने का हुक्म दे दिया और जब तहखाना बन गया तो कुछ दिनों बाद रक्स की महफिल फिर मुनक्किद की गई। तमाम शहरियों को दावत दी गई। प्रोग्राम खत्म होने के बाद तमाम मेहमानों से राजमहल में सोने के लिए कहा गया। सब सो गए, लेकिन चालाक चोर को नींद कहाँ आती है। वो फिर से राजकुमारी के कमरे में दाखिल हुआ। इस बार दाखिल होते ही वो तहखाने में गिर पड़ा। उसने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की लेकिन कामयाब न हो सका। और उधर राजकुमारी ने चोर के तहखाने में गिरने की आवाज सुनकर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, चोर 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 चोर। राजकुमारी की आवाज सुनकर बहुत से मेहमान चोर पकड़ने के लिए राजकुमारी के कमरे में दाखिल हुए और वो भी तहखाने में जा गिरे। जब बादशाह और उसकी मुशीर वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि तहखाने में तो बहुत से लोग गिरे हुए हैं। अब ये पता लगाना मुश्किल है कि इनमें असल चोर कौन है। बादशाह ने ये तरकीबी फेल होते देखकर शदीद गुस्से का इजहार करना शुरू कर दिया। वो अपने मुशीरों पर बरस पड़ा, तुम्हारी सब तरकीबें नाकाम हो चुकी हैं, तुम लोग मेरे मुशीर बनने के लायक ही नहीं हो। और कुछ ही देर बाद राजकुमारी ने बादशाह के कान में कुछ कहा। बादशाह ने बगौर सुना और सर हिलाकर हाँ कह दी। बादशाह ने अपने तमाम मेहमानों से मुखातिब होकर कहा, भाइयों, आप सब में एक चालाक चोर मौजूद है जिसने मेरे मुशीरों को भी मात दे दी है और अपनी जहानत और अक्लमंदी से साबित कर दिखाया है कि वो बहुत ज़हीन है। मैं चाहता हूं कि वो अपने आप को जाहिर कर दे ताकि राजकुमारी की शादी उससे कर दूं। मेहमानों में से 20 लोग राजकुमारी से शादी करने के लिए आगे बढ़े। बादशाह ने अपनी बेटी से पूछा कि क्या तुम उसे पहचान सकती हो? राजकुमारी ने कहा, मैं उसकी शक्ल सूरत नहीं जानती, मगर आंख बंद करके भी उसकी आवाज पहचान सकती हूँ। चालाक चोर आगे बढ़ा। उसने अपना सर झुकाया और आदाब बजा लाते हुए कहा, राजकुमारी, चालाक चोर आपकी खिदमत में हाजिर है। राजकुमारी ने आवाज सुनते ही पहचान लिया और खुशी से चिल्लाई, अब्बा जान, यही वो आदमी है। बादशाह ने कहा कि अगरचे तुम सजा के मुस्तहिक हो, लेकिन मैंने सबके सामने वादा किया है, इसलिए राजकुमारी की शादी तुमसे करता हूं और आज से तुम ही इस मुल्क के राजकुमार होगे। मगर इससे पहले तुम्हें एक वादा करना होगा कि फिर कभी चोरी नहीं करोगे। चालाक चोर ने कहा, हुजूर, मेरी सिर्फ 3 ख्वाहिशें थीं। एक आपकी तरह अमीर होना, दूसरे आपके जैसे महल का मालिक होना और तीसरी राजकुमारी से शादी करना। आज मेरी तीनों ख्वाहिशात पूरी हो चुकी हैं, इसीलिए आइंदा चोरी नहीं करूंगा। और उसके बाद चालाक चोर ने जो दौलत चुराई थी वो भी बादशाह को लौटा दी और फिर उसने कभी चोरी न की।